उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से टूट के मुहाने पर आ चुका है। संजय निषाद ने खुले तौर पर कह दिया है कि हमसे गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लो। इससे पहले भी वो बगावती तेवर दिखा चुके हैं। अब उनके इस बयान का क्या मतलब है, समझेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर संजय निषाद ने आखिर ये बयान क्यों दिया है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है आज की। ये संजय निषाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोटे दलों से फायदा नहीं हो रहा है तो हमसे गठबंधन तोड़ ले, अभी तोड़ ले। आप सबसे पहले संजय निषाद का बयान हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। तो ये महिमा संजय निषाद ने कह दिया। संजय निषाद का कहना है कि आप हम लोगों को गाली दिलवाते हैं अपने नेताओं से। अगर आपको लगता है कि हमसे आपको लाभ नहीं मिल रहा तो सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम निषादों के नेता हैं, हम निषाद का आपको वोट दिलवाते हैं। राजभर भैया जो हमारे हैं, ओम प्रकाश राजभर के लिए उन्होंने कहा कि हमारे राजभर भैया आपको राजभर समाज का वोट दिलाते हैं, जयंत चौधरी आपको जाट समाज का वोट दिलाते हैं, अनुप्रिया और आशीष आपको कुर्मी समाज का वोट दिलाते हैं। लेकिन अगर आप अपने नेताओं से हमको गाली दिलवाएंगे, हमारे खिलाफ टिप्पणियां करवाएंगे, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको लगता है कि गठबंधन तोड़ना है तो आप आज ही गठबंधन तोड़ लीजिए। देखिए, अब इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए पूरी तरीके से बिखराव के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, पूरी तरीके से टूट के आसार हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि संजय निषाद दरअसल एक प्रेशर बना रहे हैं। ये प्रेशर ये लोग मिलकर बना रहे हैं और ये प्रेशर 2027 के चुनाव के लिए है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो इन लोगों को 10-10, 12-12 सीटों में निपटा देगी। संजय निषाद, आपको याद होगा महिमा, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि हमारी और आपकी इस पर चर्चा भी हुई थी। संजय निषाद ने कहा था कि हमारा जनाधार जो है वो तो 100 सीटों पर है उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं। संजय निषाद ने बिहार में भी गए, उन्होंने कहा था कि बिहार में हमारा जनाधार है, बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि हम भी बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 29 सीटें हमको चाहिए। और अभी मुझे याद आ रहा है, शायद इसी हफ्ते की बात है, इसी हफ्ते में हुआ है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, जो बीता हफ्ता निकला है, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम संजय निषाद ने किया था, अपनी ताकत दिखाई थी। और उसमें जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से चंदन चौहान शामिल हुए थे, आशीष पटेल उसमें पहुंचे थे अनुप्रिया पटेल की पार्टी से, और ओम प्रकाश राजभर उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सारे नेता मंच पर थे और ये तक कहा गया था कि अगर निषाद समाज जो है, जो मल्लाह समाज है, उसको अगर एससी का आरक्षण नहीं दिया गया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। संजय निषाद ने ये खुली चेतावनी दे दी थी। और आज संजय निषाद ये बात कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से लाभ, भारतीय जनता पार्टी को हमसे लाभ नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक धर्म संकट है। संजय निषाद के बयान को वो किस तरह से लेंगे? मतलब सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर प्रचंड बहुमत में है, प्रचंड बहुमत में बैठी हुई है। लेकिन ये जो तमाम सहयोगी हैं, जो 4 मुख्य सहयोगी हैं, अनुप्रिया, संजय निषाद, राजभर और जयंत चौधरी, इन चारों को उसने अपने साथ ले रखा है, क्योंकि जयंत चौधरी से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश साधते हैं, अनुप्रिया, जयंत और राजभर के भरोसे वो साधते हैं पूर्वांचल को, और अनुप्रिया का ठीक ठाक वोट बैंक जो है वो आपके अवध में भी आता है। तो इनके सहारे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। और अब जब संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए, इससे बड़ा तो कोई प्रमाण मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अगर कोई कैबिनेट मंत्री, अगर किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आपके घटक दल खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सामने ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमसे आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आप हमसे गठबंधन तोड़ लीजिए, हम और आप दोनों लोग स्वतंत्र हैं। और अगर ये गठबंधन टूटता है तो संजय निषाद बिहार में प्रत्याशी उतारेंगे। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में, दरअसल हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की जो सियासी आबो हवा है उसको इन लोगों ने भांपना शुरू कर दिया है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो अनुप्रिया हो। अब सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि आशीष पटेल और अखिलेश यादव की दिल्ली में गुपचुप मीटिंग हुई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, या तो अखिलेश यादव बता सकते हैं या तो आशीष पटेल बता सकते हैं।
दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर आप देख ही रही हैं, और अब संजय निषाद। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा आक्रामक चेहरा है वो संजय निषाद का है। और संजय निषाद का मतलब आप समझ रही हैं, निषाद, मल्लाह, बिंद, ये जो वोट है ये भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से छिटक जाएगा। और अगर ये छिटकता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की महिमा बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी है, और पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है। तो पंचायत चुनाव से पहले इस तरीके का घटनाक्रम, अब ये गठबंधन टूटे या रहे, निषाद समाज के बीच में एक मैसेज चला गया है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो अगुआ हैं, वो अपमानित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका अपमान किया जा रहा है। यही मैसेज राजभर समाज में चला गया है, यही मैसेज अनुप्रिया पटेल का जो समाज है, जो आशीष पटेल का समाज है, उसमें चला गया है। जाट समाज में एक बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। संजीव बालियान के साथ जिस तरीके से हार हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, तो जाट समाज भी बेहद नाराज है। चौधरी लक्ष्मी नारायण जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर जो टिप्पणी की, उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है। तो जो बीजेपी के तमाम सहयोगी दल हैं वो बेहद नाराज हैं, और वो खुले मंच से, खुले तौर पर, खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि अगर हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ लीजिए। बिल्कुल। और संजय निषाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो काफ़ी हैरानी की बात भी है, क्योंकि अब पहले तो पीछे से ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन अब सामने से आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लो। अब बीजेपी इन घटक दलों को किस तरीके से संभालती है, उनकी बातों को कैसे सुनती है, आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।